नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो धन धन बोलो सुहागिन, बोलो हक तन जो बैठी चरणन, बोलो हक तन जो बैठी चरणन। बोलो धन धन बोलो सुहागिन, बोलो हक तन जो बैठी चरणन। अपने धनी के रहती वांग संग, अपने धनी के रहती वांग संग। उनका करे कोई, उनका करे कोई कैसे वर्णन। बोलो धन धन बोलो सुहागिन, बोलो हक तन जो बैठी चरणन, बोलो हक तन जो बैठी चरणन। पिया के उनके गुने अंग, हाथ पिया के उनके गुने अंग। ना जाने वो, ना जाने वो कुछ भी धनी बिन। बोलो धन धन बोलो सुहागिन, बोलो हक तन जो बैठी चरणन, बोलो हक तन जो बैठी चरणन। ढूंढ थके हैं जिनको सब जन, ढूंढ थके हैं जिनको सब जन। उनकी चरण रज, उनकी चरण रज मांगे त्रैगुण। बोलो धन धन बोलो सुहागिन, बोलो हक तन जो बैठी चरणन, बोलो हक तन जो बैठी चरणन। हक है उनमें और वो हक में, हक है उनमें और वो हक में। वो ही लेवे, वो ही लेवे पल पल आनंद। बोलो धन धन बोलो सुहागिन, बोलो हक तन जो बैठी चरणन, बोलो हक तन जो बैठी चरणन।
सके कोई उनको गुण, छू ना सके कोई उनको गुण, उनके लक्षण, उनके लक्षण सतचित आनंद। मोरु धन धन मोरु सुहागिन, मोरु अकतन जो बैठी चरणन, मोरु अकतन जो बैठी चरणन। कर ना सके कोई उनका दर्शन, कर ना सके कोई उनका दर्शन, जिनके दिल में, जिनके दिल में है सच्चिदानंद। मोरु धन धन मोरु सुहागिन, मोरु अकतन जो बैठी चरणन, मोरु अकतन जो बैठी चरणन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। दो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं। ऐसा खेल दिखाया जाने हम आए माहीन, इश्क हम में जरा नहीं, सुध हक न आप वतन, सुध हक नाप वतन। सुंदर साथ जी, कल भी बात चल रही थी कि हम अपने को क्या माने, तो यहाँ अगर हम अपने को मानते पकड़ते हैं तो कौन है सब अच्छी तरह जानते हैं। ये संसार किसका है? जीव सृष्टि। और ब्रह्म सृष्टि समझे कि हम कौन है। ब्रह्म सृष्टि है, बैठी कहाँ है? धनी के चरणों में, क्योंकि वाणी ये ब्रह्म सृष्टि के लिए है, जो हमारी पर आत्म है, जो हमारा मूल तन है, जो अखंड है। क्योंकि ये सपने का है, इसको नाम मिला ब्रह्म सृष्टि का, लेकिन ये तो आवागमन के है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? तो इसको क्या मिलेगा सुंदर साथ जी? मुक्ति। मुक्ति किससे मिलेगी? ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान से हमें मुक्ति मिलेगी सुंदर साथ जी। कब? जब हम असल लीला, असल स्वरूप, उसकी सारी लीला जान जाएंगे कि अक्षरातीत की लीला क्या है, कैसे होती है। उनकी अखंड लीला जब हमारे दिल में उतर जाएगी तो फिर हम उसका सुख कहाँ बैठ कर देखेंगे सुंदर साथ जी? योग माया में, क्योंकि अखंड करेंगे। अब योग माया में पहले कौन होगा? पहली बहिष्ठ किसकी होगी? ब्रह्म सृष्टि के अक्ष, जो ब्रह्म सृष्टि परम धाम में मूल मिलावे में बैठी है, उनके अक्ष पढ़ेंगे। और उनके अक्ष को नाम कौन सा मिलेगा? ब्रह्म सृष्टि मिलेगा। जैसे यहाँ ब्रह्म सृष्टि नाम मिला, ऐसे वहां ब्रह्म सृष्टि मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? असल का अक्ष।
और अक्ष का अक्ष अब कहाँ होगा नाम? योग माया में। तो इंद्रावती जी कहती धनी हमारे नाम को भी दाग क्यों लगे, क्योंकि खेल तो दे नाम हो गया ना। अब उधर तो वो कह रहे कि खेल हम देखा नहीं, नाम खेल में आए, खेल में हमारी नजर भी नहीं है, और हम बैठे कहाँ? राज्य के चरणों में। तो हम यहाँ जीव सृष्टि का ज्ञान लेने इकट्ठे हुए कि ब्रह्म सृष्टि का, राज्य महाराज का, के ईश्वरी का। सुंदर साथ जी कुछ तो बन के बैठेंगे कि हम ये मुक्ति दे दो राज्य महाराज, तो उसमें तो फिर यहाँ इस तन से खड़ा होना पड़ेगा, ये सुपन चेतन है, ये मुक्ति मांगेगा। और जो वाणी बोल रही है वो हमारे मूल तन की बोल रही है। हम जब देखें अपने को तो कहाँ देखें? अर्श अजीम में राज्य महाराज के चरणों में हमारा मूल तन बैठा है, वहीं बैठे बैठे राज्य ने खेल दिखा दिया। सुंदर साथ जी छोटी सी बात है, जरा सी सुरता फिरानी है, क्योंकि उन तनों की सुरता किधर घूमी? हुक्म के द्वारा हुक्म से जुड़ के कहाँ देखने लगे खेल को, और खेल भी कहाँ देखा? सुपन होत दिल भीतर। कह रहे हमने दिल में ही देख लिया, इस खेल में तो सुंदर साथ की नजर भी ब्रह्म सृष्टि की नहीं है। ये वाणी बोल रही है सुंदर साथ जी, क्योंकि हम यही ब्रह्म सृष्टि, यही पार ब्रह्म बन गए। वो कह रहे सत साई, सत साई, सत सुपने में क्यों कर आवे? सत साई है न्यारा। वो जो सत साई वो कहाँ है? इससे न्यारा है। पार ब्रह्म अक्षरातीत यहाँ नहीं बन सकते। तुम पार ब्रह्म सो परिचय नहीं, सो क्यों उतरोगे? जब हम ही पार ब्रह्म बन जाएंगे और पार ब्रह्म की पहचान नहीं करेंगे तो पार कैसे उतरेंगे? सुंदर साथ जी पार पाने के लिए पार का ज्ञान चाहिए, पार ब्रह्म को लेने के लिए, समझने के लिए सत चाहो तो शब्दा चीनो, ओ आप ना देवे दिखाई। सुंदर साथ जी क्योंकि प्रेम और धनी दोनों एक है, दोनों कहाँ बैठे हैं? परम धाम में। प्रेम और धनी दोनों एक है, प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दुनी में ना है, दुनिया में नहीं है, ना प्रेम है ना ब्रह्म है। प्रेम का नाम है, उसी तरह ब्रह्म सृष्टि का नाम यहाँ जाहिर हो गया। निज नाम सोई, किसका निज नाम? ब्रह्म सृष्टि का नाम जाहिर हुआ है। सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि को जाहिर करा है, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। तो ब्रह्म आत्म सत कैसा है? वो यहाँ जाहिर हो गए। सुंदर साथ जी हम जैसे सपने में जाते थोड़ा ही है, उस जगह को देखते भी नहीं, वो जगह हमारे सपने में आ जाती, चित्त में अखंड हो जाती, तो हमें लगता हम गए। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि कहाँ बैठी है? जो इनका ये तन जो ब्रह्म सृष्टि, क्योंकि लिखा कि तुम तो ब्रह्म सृष्टि के हो, तुम हो ब्रह्म सृष्टि के। ये ब्रह्म सृष्टि ने इन तनों को पकड़ा है, कैसे? हुक्म के द्वारा। राज्य महाराज ने अपने हुक्म की हिकमत से रूहों को अपने चरणों में बैठे बैठे खेल दिखा दिया। तो अब आम दुनिया में न्यारे कर लिए सुंदर साथ जी, क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरी ब्रह्म सृष्टि की सुरता वाया हुक्म के इन तनों को पकड़े बैठी, तो हमारे काम भी कैसे होने चाहिए? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान मिला है, ब्रह्म ज्ञान मिला है। सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित, ब्रज में जाहिर नहीं हुए थे और अब जाहिर हुए सारा खजाना लेके। क्योंकि अब भी अगर हम यहीं की बात करते रहेंगे तो फिर पार की बात कब जानेंगे? वाणी को कब पकड़ेंगे? वाणी तो मूल से बोल रही है सुंदर साथ जी। हाँ इन्हें इसके हमारे ऐसा किया, ये जो झूठे 14 तबाक इश्क ने हमारे हैं। क्योंकि हुआ क्या परम धाम में? इश्क रबद, और इश्क रबद के कारण ही राज्य महाराज ने ये खेल दिखा दिया, रूहों को दिल में ही दिखा दिया। अब दिखा के खेल क्या दे दिया? अपनी पहचान, अपनी रूहों को अपना पूरा ज्ञान दे दिया सुंदर साथ जी, जो परम धाम में नहीं दे सकते थे। क्योंकि जहाँ इश्क है वहाँ सरकार साहब बताते थे वहाँ इलम नहीं, और जहाँ इलम है
और ये तो अब अनहोनी कर दी राजी महाराज ने कि अपना इलम रूहों के दिल में पूरा ज्ञान पहुंचा दिया, क्योंकि रूहें पहले क्या थी, बेनियाज, जानती नहीं थी कुछ भी, ना इश्क ना साहिबी ना निस्बत, कुछ भी पता नहीं था। तो उनको बताने के लिए राजी ने खेल दिखाया, इन सब कायम किए। अब हमारे इश्क ने, कह रही इंद्रावती जी कहती है, हमारे इश्क ने क्या हाल करा के यहाँ 14 तबक में इश्क का इल्म आ गया। अब कहूँ रे इश्क की, इश्क शब्दातीत, जहाँ इश्क शब्दातीत है, जहाँ साक्षात है, जो कदी आवे मिने शब्द, शब्द में भी इश्क, ये तो इश्क की बात है, इनमें इश्क नहीं है, इश्क की बात है। सुंदर साथ जी, इश्क की लज्जत, इश्क की बात, क्योंकि इश्क का एक कण भी यहाँ तो आ ही नहीं सकता, इश्क है ही नहीं, क्योंकि इश्क का क्या कहाँ है, जहाँ राज्य महाराज बसते उनका स्वरूप ही इश्क का है, यहाँ इश्क नहीं है। सुंदर साथ जी, एक कण भी आ जाए तो ब्रह्मांड को उड़ा देगा। कंकरी एक अर्श की, हम एक तरफ पढ़ते हैं और जानते भी है कि कंकरी एक अर्श की अगर 14 तबक में आ जाए तो उड़ा देगी। तो फिर अपने को हम कैसे कह लेते कि मैं ब्रह्म सृष्टि और मैं परमधाम से आई हूँ, परमधाम जाना है, और फिर खुद नहीं औरों को भी ले जाना, हम तुम्हें परमधाम ले चलेंगे, परमधाम दिखा देंगे। सुंदर साथ जी, परमधाम अभी वो भी नहीं देख रही जो चरणों में बैठी है, उनका ज्ञान, सुंदर साथ जी राज्य ने अपना ज्ञान उनके दिल में पूरा उतार दिया, लेकिन अभी वो भी फरामोश बैठी है। हक एक, राज्य महाराज जागृत है और सब फरामोश है। ऐसे हमारे इश्क, कह रहे हमारे इश्क ने ऐसा हाल करा कि 14 तबक में इश्क की बात आ गई, तो इन बातों से, इस वाणी से, इस ज्ञान से दुनिया को मुक्ति मिल जाएगी। जलाए दिए सब इश्क, और इश्क ने क्या कर दिए, जलाए दिए माने पाक कर दिए, पाक कर दिए, जला ये नहीं दिए कि जैसे यहाँ आग लगती, पाक कर दिए, क्योंकि सब जानते हैं प्रेम की, इश्क की आग लिखी है वाणी में, वो क्या है, क्योंकि उसके बगैर जैसे मछली जल के बगैर नहीं रह सकती, ऐसे ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म के बगैर नहीं रह सकती। हो गए और कह रहे मेरे लिए सब अगिन हो गया, क्योंकि एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। तो राज्य महाराज, क्यों किसको उठी आग, किसके दिल में, ये ब्रह्म सृष्टि की बात है जो मूल बैठी है, और उन्होंने यहाँ तन पकड़े हैं, तो बोल कहाँ की बात रही है, परम धाम की। मोमिन कहाँ बैठे बोल रहे हैं, बक्का में। अब हम इसको समझ लेते कि ये मोमिन है और ये बक्का में, बक्का वाले मोमिन बक्का में बैठे हैं, उनकी निस्बत है, उनकी ही बात है, और उसी को ये पहुंच रही है। हम सोच रहे कि ये हमें मिल रही है, और ब्रह्म सृष्टि अभी जगी नहीं, ब्रह्म सृष्टि के दिल जागृत हो रहे हैं। हाँ। एक जरा कोई न बचा, हाँ। पीछे आसमान डरा, सब आग हो गया, करे इश्क के बगैर सब आग हो गया। राज्य महाराज, आपके इश्क ने सबको पाक कर दिया, क्योंकि इश्क का इलम आया, तो इस इलम से सब पाक हो गए। लिखा साथ जी, साफ हुए बिना अखंड में क्यों कर पहुंचत, चेत सको सो चेतियो पुकार कहीं श्री मामत। जब तक ज्ञान से हम सावचेत नहीं हुए, साफ होना कि हमारा रास्ता क्लियर नहीं है, तो जब तक ज्ञान से हम सावचेत नहीं हुए, साफ नहीं हुए, कुल सब समझ नहीं आई, तब तक हमारे आगे पर्दा है। जिस दिन समझ आ गई कि बात किसकी है, कहाँ की है, तू कौन है, किसने, इंद्रावती जी ने, श्यामा जी ने क्या कहा था, मैं कौन, कहाँ है मेरा, और उनसे पूछा था कब, श्याम जी के मंदिर में, तू कौन, आए कहाँ से, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन, कसम की दृढ़ कर कहो वचन। तो फिर कह पाई, उनको सुधी पहचान कराई कि तुम कौन हो। हम इस पे घटा लेते सुंदर साथ जी, इससे सुरता जिस दिन हटेगी उस दिन मूल मिलावे में वो पर आत्म अपने सुख चितवन, क्योंकि उनका चितवन वहां चल रहा है, हम यहाँ ले लेते हैं, हम चितवन करेंगे यहाँ। सुंदर साथ जी, एक पलक, पाव पलक में सोचो अपने घर का सामान चितवन हो गया कि कहाँ कहाँ सामान रखा, कहाँ क्या रखा, कहाँ कौन बैठा है, वो सारा चितवन पाव पलक में हो जाता। इसका चितवन इतना तेज चलता है, तो उसको तो मूल ये वचन, ये ज्ञान पहुंच रहा है, और वो चितवन कर रही है।
फरामोशी में चितवनी चल रही है। सुंदर साथ जी, चितवन कब करते हैं? दूर हुआ तो याद करते, तो इस समय फरामोशी में ज्ञान मिल रहा, ज्ञान राज्य महाराज का मिल रहा, तो उनका चितवन कर रहा है। इंद्रावती जी जब चितवन करती है तो कहां से करा? मूल मिलावे से। तो हमारी जो हम पहले चितवन यहां से करते थे वो सारी साइड चेंज होगी। इधर से चले तो केल का पुल कहाँ आया? दाहिने। और जब उधर से अंदर से चितवन करो तो कहाँ गया? बाएं हाथ पे। क्योंकि चितवन अंदर से करना है, चितवन अपने घर का करना। किसको करना? इसको करना कि ब्रह्म सृष्टि को करना है। ब्रह्म सृष्टि राज्य के चरणों में उसका चितवन वहां चल रहा है, उस पे ये ज्ञान पहुंच रहा है। हम जाने इश्क ना हम पे। आप कहते हैं इंद्रावती जी कि हमने सोचा कि हमारे पे इश्क नहीं है, इश्क राज्य ने हमसे अलग कर लिया। जो मूल तन है उनसे इश्क जुदा नहीं हुआ। सुंदर साथ जी, क्यों दियो रे बिछुआ दुल्हा छूटी हक खिलवत। हम अरवाए जो अर्श की फेर कब देखे, हक सूरत खिलवत लीला। इस समय प्रैक्टिकल लीला बंद है और ज्ञान की लीला चल रही है। इश्क उन तनों में है, वो इश्क वाले तन है, इश्क उनका कहीं गया नहीं। उसके आगे क्या कर दिया? हुक्म। हुक्म और इल्म दोनों उन तनों के आगे खड़े हो गए। तो अब क्या लग रहा कि हम जुदा हो गए, लेकिन जुदा हुई नहीं, अलग हो नहीं सकते। हम पर हंस से नूर जमाल। और कहते कि हमने क्या सोचा कि हमारे में इश्क नहीं है, हमारे पे नूर जमाल राज्य महाराज अक्षरातीत हंसेंगे। लेकिन जब देखा कि इश्क जुदा नहीं हो सकता, हम कहते ना हमारा इश्क कहाँ गया, तो इश्क उन तनों में है, वो इश्क के तन है, कोई चीज वहां से हटी नहीं है। बस इल्म के कारण हुक्म सामने आ गया। हमारे इश्क ब्रह्मांड का, अब हमारे इश्क से, उस इश्क से ब्रह्मांड का ऐसा हाल कर दिया, सबको अखंड कर देंगे, सबको मुक्ति मिल जाएगी। किया जो ऐसा हाल कर दिया, इस वास्ते खेल दिखाया। आप क्या कह रहे? किस वास्ते? किस वास्ते? क्योंकि ब्रह्म सृष्टि का ज्ञान जब यहाँ आया, पार ब्रह्म अक्षरातीत का, तो दुनिया में ज्ञान जब मिला तो कह रहे इस कारण खेल दिखाया। कारण, कितने कारण खेल के हैं सुंदर साथ जी। एक नाम इश्क रबद का ले दिया और उसके पीछे कारण महाकारण कितने छुपे। कल प्रकरण बताया था कि राज्य महाराज की हकीकत उन्होंने अपनी जाहिर करी। इश्क में से ही सारी लीला जुड़ी है, इश्क से ही जुड़ी है। जो राज्य की हकीकत है वो भी इश्क का स्वरूप है। श्यामा जी आनंद के स्वरूप है, रूह आनंद के स्वरूप है, क्योंकि वो लीला उधर है, इधर अक्षर ब्रह्म। तो सब राज्य की लीला है। वास्ते बेवरे इश्क के, और इश्क के बेवरे इसको समझाने के लिए राज्य महाराज ने अपनी रूहों को ये खेल इश्क का ही दिखाया। कोई आया न गया हम में। अब बताओ किसको कहोगे? इसको? सुंदर साथ जी, समझने वाली बात है, क्योंकि हम अपने को क्या समझे बैठे कि हम यहाँ हैं और हम ही ब्रह्म सृष्टि हैं, और कुछ ऊपर से हमें हमारे जैसे मिल गए, वो कहने लगे हाँ तुम ब्रह्म सृष्टि हो, पक्का अंगूठा लगाते हैं तो पक्का कर देते हैं कि ब्रह्म सृष्टि हो। नाम मिला सुंदर साथ जी, नाम। अब कह रहे हमारे में से तो कोई आया ना गया, कहाँ बैठे हैं? राज्य के चरणों में। सुंदर साथ जी, सुरता फिरा नहीं है, सुरता सिर्फ सुरता, उसकी सुरता हुक्म के द्वारा इधर फिरी, और अब हुक्म से ही सुरता इल्म लेके वापस पहुंच रही है। सुरता घूमनी है बस, ना वो आए ना ये पुतला वहां जा सकता है। में देखे, दोबारा पढ़ दो। कोई आया न गया हम में। हम जहाँ आ रहा है, वो है। और इस हम की भी बात है, शुरू में पढ़ लो, किरंतन में पढ़ लो और पढ़ो, वो हम की, इसकी जीव की भी बात है। जीव का प्रकरण पढ़ना कि हमारे जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी, तो गुजराती से उसमें किरंतन भी बहुत है। सुंदर साथ जी उसको पढ़ ले, कैसे मिलेगी। इस ब्रह्म ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं, लेकिन ब्रह्म सृष्टि तो मुक्त है। और वो कह रही हम में से तो कोई आया गया है ही नहीं। बैठे अर्श में देखे,
और क्या बैठे देख रहे, अर्श में बैठे ये खेल देख रहे। हम रात को सपना देखते, सुबह उठ को याद करते ना, उसको करते ना। अब हमें क्या याद करना है, देखिए जाग के सपने को याद करते और अब सपने में उसको याद कर रहे जो है। जहां हम बैठे हैं मूल मिलावे में, वही हमारा घर है। जब जहां हम वाणी से लेंगे तो हम किसको लेंगे, मूल तन को। और जब मूल तन को लेंगे तो श्रृंगार भी रूहों का वाणी में है। सारा श्रृंगार स्वरूप वहां वो परात्म, क्योंकि उसका देखा हुआ है, उसका घर है। सुंदर साथ जी, हम ये सोचे कि वो कैसे देखेगी, उसके दिल में ज्ञान पहुंच रहा और ज्ञान से वो वहां सुरता उसकी घूम रही है ज्ञान से। तो कह दिया कि जो कदी वह आगे चली। इस चौपाई को घटा लेते कि पन्ना जी, वो तो कह रही हम आए नहीं, हम तो आए ही नहीं, वहां से आए ना गए, सब वहीं बैठे। तो पन्ना जी कौन चला गया? क्योंकि हम तो कहते हैं ना कि पन्ना जी हम शरीर छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे, और वो क्या कह रहे हैं, सुपन उड़े जब मोमनो उठ बैठे अर्श वजूद। वाणी में तो नहीं लिखा कि तुम पन्ना जी जाओगे। जो कदी वह आगे चली सुरता, जिमी बैठी वह जिमी माए। पांचों पहुंचे पांचों में रूह अपनी असल छोड़े ना है। रूह की असल मूल तन में है, वो उसका मूल तन है, वो उसका घर है, वो अपने घर में बैठी है और असल उसकी मूल तन में है। सुंदर साथ जी, सुरता वहां से खेल देख रही है और वो भी हुक्म से इलम दे रहे राजी महाराज ना कि ये खेल दुख सुख वहां उठा के ले जाएंगे, इसको तो ले ही नहीं जाएंगे। कहे श्री महामत हुक्म दिखाया। अब क्या कह रहे इंद्रावती जी की ये बात किसने बताई है? महामती जी ने। पांचों शक्ति महामती, पांचों शक्ति को ही प्राणनाथ कहा है। यहाँ सुंदर साथ जी हम कहते हैं कि परम धाम में हमारे प्राणों के नाथ राज्य हैं, वो तो खुद ही है, वो तो एक ही है। अगर प्राणनाथ परम धाम के अंदर राज्य बनेंगे सुंदर साथ जी, तो फिर वहां दो ही हो गई, एक के दूसरे नाथ हो गए ना। तो प्राणनाथ वहां राज्य महाराज खुद ही है, उनके ही तने, वहां कोई दूसरा नहीं है। शब्दों में यहाँ कहा प्राणनाथ का, अक्षरातीत का, धामधनी यहाँ कह रहे हैं सुंदर साथ जी, वहां तो एक राज्य है। कौन किसके प्राणों के नाथ बनेंगे? जो तन जितने हैं ना परम धाम में रूहों के, वो सब किसके तन है? राज्य के। तुम सब रूहे मेरे तन है। और राज्य के दिल में जो है वो सब उन तनों में, क्योंकि उन तनों से साहिबी की लीला छुपी थी और उन तनों को सुध नहीं दे रखी थी, क्योंकि इश्क में हर समय गरक रहते थे। तन वो राज्य के ही हैं। राज्य बाजा बजते, वो भी बता दिया कि आप बजे आप बजावे, खुद ही एक, बस एक की अपनी सारी लीला है। तो कौन किसका नाथ बनेगा? अपना ही नाथ कोई बनेगा खड़े होके? वहां सब एक है। राज्य महाराज स्वलीला अद्वैत है। कहे श्री महामत हुक्म दिखाया। महामती जी ने क्या कहा कि हुक्म से ये खेल दिखाया। ऐसी कर हिकमत, ऐसी हिकमत करके, कैसी हिकमत के हम कहीं आए न गए और वहीं बैठे हमें खेल दिखा दिया। हम देखा इश्क बेवरा। हाँ देखा इश्क का बेवरा खेल में के बैठे बीच खिलवत। बैठे बीच खिलवत, खिलवत में बैठ के हमने इश्क का बेवरा देख लिया। हम उस पे पहुंचो जहां है, जहां हमारा असल है। तो ये कहे कौन रहा कि हमने तो इश्क का बेवरा सारा खुलासा कहाँ हो गया? बैठ के बीच खिलवत। अब यहाँ कोई कह दे, मैं ही कह दूं मैंने तुम्हें जगाया, सवाल ही नहीं है, जगाने वाला जगा रहा है। सुंदर साथ जी इस बार ब्रह्मांड को मुक्ति मिल जाएगी, अखंड कर देंगे। नहीं तो सुपन उड़े जब मोमनो उठ बैठे अर्श, और दुनी नींद उड़े सपना उड़ जाता। अब सपने को भी अखंड कष्टि के कारण ये ब्रह्म ज्ञान आ गया। याद करो हक मोमिनो। अब कह रहे हैं सब बता के ना आए ना गए, कहीं नहीं, क्योंकि वो तो सूरज की किरण सूरज से अलग होगी।
नहीं हो सकती। सूरज के अंदर ही है तो रोशनी दे रही है, क्योंकि सूरज से ही जुड़ी है किरणें। अब बैठे कहाँ? मूल मिलावे में। अब कहते याद करो हक मोमिनो, तुम सच्चे मोमिन हो, तुम या हक माने सत। तो राजी महाराज को भी हक कहा है, रूए भी को भी हक कहा, क्योंकि सत है। सत वतन है, सत रूए, सत धनी है, सत श्रृंगार है, सब कुछ सत है। तो कह रहे कि याद करो हक मोमनो। अब कहाँ याद करो? तुरंत मूल मिलावे में सुरता तीजी बॉम्ब पर सब जगह पहुंचेगी। कहाँ इश्क रबद चलता था, कैसे कैसे इश्क रबद होता था, कैसे बैठ के तीजी बॉम्ब पे पूरा बताया। श्यामा जी को सब बता दिया था तीजी बॉम्ब पे। फिर खेल मांग के आइया जीत, धनी आए के बैठे तीत। कहाँ आए खेल मांग के? तीजी भूम में, मतलब तीजी भूम में मांगा और आके कहाँ बैठे? प्रथम भूम में। और हम क्या सुन लेते? खेल मांग के आइया जीत, खेल मांग के यहाँ आ गई और धनी भी यहाँ साथ आ गए। धनी जागृत बैठे हैं, राजी महाराज जागृत हैं। जो जिनके आड़े फरामोशी है, जिनके ऊपर फरामोशी है, उनकी सुरता हुक्म से जुड़ के खेल देख रही। राजी महाराज तो जागृत बैठे, उनको सता। धनी मैं तो सोती, तुम बैठे जागृत, क्योंकि वो जागृत बैठे हैं और उनकी रूहें उनके चरणों से दूर नहीं हो सकती। तो कह रहे याद करो हक मोमनो। अब याद करो खेल में अपना खसम, क्योंकि कहा था ना ऐसा खेल दिखाएंगे कि ना खुद की सुध रहेगी, ना अपनी रहेगी, ना राज्य की, ना घर की, कुछ भी सुध नहीं रही। अब उनको कह रहे कि तुम याद करो। और याद किसको करना? उसको। और कहते जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे। गए आए कहूँ नहीं, इत ही बैठे अंगलाग। कहाँ जाना? राजी महाराज के चरणों में ही बैठे हैं। ये सारा भ्रम है, माया है। यहाँ अगर जरा सा संशय वाणी में रह गया तो हम भटक गए, और जब सीधी वाणी पकड़ी तो धनी के चरणों में अपने को देखेंगे। यही तो एक पर्दा ये हुक्म ने पहले पर्दा किया, खेल दिखाए उलझाए हमको और फिर छुड़ा लिया, सुलझा लिया, बता दिया कि तुम मेरे चरणों में बैठे हो। हके कोल किया उतरते अलस्तो बेरब कुम। अब उतरते में तो तुरंत आ जाएगा कि उतारा तो है, राजी महाराज ने लिखा तो है चौपाई में। कई कितनी जगह चौपाई लिखी है कि तुम खेल में आए सपने में। जैसे ब्रज देखा था उसी तरह से ये खेल देख लिया। चरणों में बैठे बैठे ना आए ना गए, ना यहाँ से कुछ वहां जा सकता, जाएगा भी नहीं। सुंदर साथ जी इलम हुक्म खेल एक के, और ना कहूँ दम, और कुछ नहीं है। हुक्म इलम का खेल है। हमें लग रहा है सपना में देखते तो हम कहीं के कहीं चले जाते, लेकिन जब उठते तो पता चलता हम कहाँ बैठे, बिस्तर पे उठ के। हम तो यही थे, कहीं गए नहीं। उसी तरह से ना कहीं गए ना आए, वहीं सब। और जागृत भी वहीं बैठा के कर दिया, इश्क का बेवरा भी वहीं दे दिया। तब रो वाले कया। अब रूहो ने क्या कहा कि वले यस कर लिया कि ठीक है राजी महाराज हम भूलेंगे नहीं। बीच हक खिलवत। हक के खिलवत में राजी से ये बात हुई, कह रहे अब उसको याद करो कि तुमने क्या कहा था, वो चीज याद करनी है, ना कि हम आगे घुस जाते। शाकुमार कहाँ है, शाकुंडल कहाँ है, हो गई लीला, ये कहाँ है, वो कहाँ है। हमें अपने से लेना, क्योंकि तू कर तेरी हो तबेरी। अब हमें अपनी रूह की बात चाहिए, असल खजाना। सुंदर साथ जी अब कहीं और तो जाना नहीं कि और कुछ देखेंगे उनको, और कुछ तो देखना नहीं कि फिर आगे की लीला। अब तो वापसी वाला है, ये जो लीला चल रही है वापसी की। ये सारा जो जागने का ब्रह्मांड बताया, ये सब रूहों का, उनकी जागनी, उनका छठा दिन चल रहा है। हम यहाँ भागे फिर रहे, छठा दिन मोमनों का है। तू भी जाग, मैं भी जागू, इसको जगाओ उसको जगाओ। जहाँ जिस तन पे सुरता जुड़ी है हुक्म से, उसको अपने आप ही राजी महाराज खींच लाते हैं। वाणी में हमें एक तरफ हो जाना चाहिए कि हमें किसी का कुछ नहीं सुनना, वाणी क्या कह रही है बस हमें वाणी की बात दिल में रखनी है। मजकूर किया के तुम सो
वह जिन भूलो न्यामत। कहते तुमसे मजकूर, तुमसे वार्तालाप, तुमसे बातें हुई हैं, उस बात को मत भूलो, वो नियामत याद रखो। उस खजाने को जब याद करोगे तब पता चलेगा, सुरता तुरंत उसमें पहुंचेगी। सुंदर साथ जी, ये सुरता कहाँ पहुंच रही है? क्योंकि जब बात करते हैं कि तुम्हें ये कहा था, तुमने खेल मांगा था, ये तो वहां नहीं था, न इसने खेल मांगा, तो उन्होंने मांगा था, उनको दिखाया। जो हमारे असल तन है उसको कहना पड़ेगा कि वो हमारे ही असल तन है, और उन्होंने खेल मांगा था। हुक्म ये कुंजी लाया इल्म। अब कौन कर रहा है ये? इंद्रावती जी बता रही, पांचों शक्ति मिलके बता रही कि ये काम करा किसने? सारा हुक्म ने। हुक्म से क्या आया? हुक्म खेल मांगा, हुक्म खेल दिखाया, हुक्म से ही ज्ञान आया, हुक्म से ही चाबी आई, और हुक्म से ही खुला। हक की सूरत नाम रखा, हुक्म से ही ज्ञान खुला। अब हम सोचे कि आज ज्ञान खुल रहा है, ये तो खुल गया जब उतर गया। जैसे लिखा गया वो पहले ही खोल के रख दिया। अब हम अपने टीके कर करके दिखाएं कि हमने खोल दिया। हमारी मैं नहीं चलनी सुंदर साथ जी, चलेगी ही नहीं हमारी मैं, क्योंकि मैं भी किसकी है? राज्य महाराज की, उनके दिल का अंग है, तो उन्हीं की मैं चलनी है। हुक्म ले आया फुरमान। हुक्म से कुंजी लाए, हुक्म से हुक्म का स्वरूप बना दिया। हुक्म ही कुंजी लाया, हुक्म ही फरमान लाया। दही बढ़ाई रूह हुक्म। और हुक्म रूहों को बढ़ाई कहाँ से दी? हुक्म से। हुक्म से रूहों को बढ़ाई। कौन सी बढ़ाई? दुनिया को मुक्ति देने। कह दिया तुम दुनिया को अखंड करोगे, दिया तुम्हारा पावे, ये जो दुनिया 14 तबक, ये तुम्हारा दिया पाएंगे। तो सुंदर साथ जी, हम इससे पहले किस पे घटाते थे? हमारा। लेकिन अब पता चला कि ब्रह्म सृष्टि का दिया हुआ ये पाएंगे। हुक्म दई बिस्त जहान। और हुक्म से ही जहान को बहिस्त दे देंगे। ये सारे काम हुक्म ने करे हैं। हुक्म हादी आया। सुंदर साथ जी, एक चौपाई आती है श्रृंगार की है। माशूक बैठे जाहिर, पर दिल ना लगे इत। इत को यहाँ इत ले लेते, लेकिन बैठे कहाँ है? मूल मिलावे में। हाय हाय माशूक मुख देखन को, नैना बिना तरसत। तो परातम उसकी बात है, वहां माशूक जाहिर बैठे। सपने में जाहिर तो हम भी नहीं बैठते, देख लेते सपन और फिर सुबह उठे तो सपना गया। तो माशूक जाहिर वहां बैठे जहां वतन है, जहां जाहिरी में रूहें बैठी हैं, वहीं धनी बैठे हैं। हुक्म हादी आया। और हुक्म से हादी आए, बैठे हुक्म नाम लेके आ गया। और हुक्म आए मोमिन। हुक्म से ही मोमनों ने खेल देख लिया, वहीं बैठे बैठे तो लग रहा कि हम खेल में चले गए। और फुरमान भेजा इन पे। और किस पे फरमान भेजा? मोमनों पे। चिट्ठी पहले लिख के भेज दी, फिर भेज दिया कि ये मेरा फरमान कौन लेगा? मेरे मोमिन बताया था कि 2 चिट्ठी आई। एक उनकी जो खुदा को याद करते हैं, तो मनादी हो गई कि भाई जो खुदा को याद करते हैं वो सब इकट्ठे हो जाओ। उनकी चिट्ठी आई है, सब खुश होकर चले गए। और एक चिट्ठी जो खुदा को याद नहीं करते थे, बाद में उनकी आई कि ये दूसरी चिट्ठी आई है किसकी? कि जो खुदा को याद नहीं करते, ये उनकी चिट्ठी है। फिर वो गए तो कह रहे ये दूसरी चिट्ठी उनकी है जिनको खुदा खुद याद करते हैं, जिनको खुदा खुद याद करते हैं। तो एक तो दुनिया वाले जो उसको याद करते हैं, उनको पहचान नहीं, और एक वो है जिनको खुदा खुद याद करते हैं। उतरने सुरता से उतरने से पहले चिट्ठी भेज दी, और अब चिट्ठी वापस कहाँ भेज रहे? उनके दिल में। पहले रूबरू बैठ के बात करी, अब बात दिल से दिल की हो रही है। ये दिल से दिल की बात उन रूहों की हो रही है। हके कुंजी भेजी बैठ वतन। आप बताओ, ये चौपाई अगर कोई ये कहता है कि इसके अंदर राज्य है, इसके अंदर राज्य, इसके अंदर राज्य, तो वो क्या कह रहे हैं? हके कुंजी भेजी बैठ
वतन, हुक्म से सारा काम कर दिया। वतन में बैठ के चिट्ठी भी भेज दी, चाबी भी भेज दी, खोल भी दिया। कहाँ किसने खोला? हुक्म ने। हुक्म से सारे काम हो गए। और भी हुक्म ये किया। तो हुक्म की बात खुल रही है सुंदर साथ जी, ये नहीं कि फिर हम आए कैसे। और अपने को क्या समझे? अपने को समझो ब्रह्म सृष्टि, उसको समझो कि वो हमारा मूल तन है और उसका ये सपने का तन है। इसको ऐसे पकड़ो, यहाँ से यूं नहीं, वहां से देखना पड़ेगा। खेल का मूल जड़ कहाँ से है? यहाँ से नहीं है, उल्टा है, वहां से है। तो मूल से ही पकड़ना पड़ेगा। तो कह रहे कि हके कुंजी भेजी बैठ वतन। राज्य महाराज ने चाबी कहाँ बैठ के भेजी है? वतन में। और भी हुक्म ये किया। और भी जिससे ध्यान हो कि चित दे के सुने। कह रहे और भी हुक्म ने एक काम किया है। लिया रू अल्लाह का भेष। अब हम कहते श्यामा जी आ गए, कहाँ गए? हुक्म ने श्यामा जी का भेख लिया, नाम लिया। और हुक्म को पूरी शुद्ध पहचान है सुंदर साथ जी। हुक्म को सब पता, हुक्म जागृत है। इलम हुक्म दोनों जागृत हैं और दोनों को राज्य ने काम में लगाया। किसके? रूहों को खजाना पहुंचाने के, अपनी रूहों को सुख देने के लिए। पहचान दई सब अर्शों की। और सब अर्शों की पहचान दे दी, पूरी पहचान करा दी। माहे बैठे दे आवेश। और माए बैठे दे आवेश। हुक्म से कह रहे मेरी मैं भी ले जा, मेरा आवेश भी ले जा और कुंजी भी ले जा, क्योंकि मेरी मैं के बगैर कोई ताला नहीं खुलेगा। तो मेरी मैं भी ले जा। हुक्म को कह रहे मेरे रूहों का नाम भी ले जा, श्यामा जी का भी नाम ले ले और ये बैठ के खोल दे। इलम दिया सब अर्शों का, कहूँ जरा न रहे शक। और ऐसा इल्म दे दिया, अभी कोई आके हमें कहे कि मैं अक्षरातीत हूँ तो नहीं मानेंगे। और क्योंकि वो बेशक नहीं है, इसलिए मान तो ले, अगर हो तो मान ले। क्यों नहीं मान रहे? कि वो नहीं है। और है क्या? बेशक इल्म और बेशक राज्य, बेशक निस्बत, वो अर्श में है। हम हादे मोमिन सब मिले, करे जारी वास्ते इश्क। और ये इश्क के वास्ते ही सारा खेल, सारे बंद बांधे और बंद खोले, सब इश्क के कारण ही करे। और जेते किताबे दुनी में, इन सबो पहुंचे सरक। और जैसे अपना लिखा था कि उस समय आएंगे, उस समय हिंदुओं के ग्रंथ में लिख दिया, वेदों में कौन आएगा? धनी। हिंदू कहे हमारा धनी आएगा और मुसलमान कहे हमारा खसम। और फिरंगान क्या कह रहे? ईसा लाएंगे। तो ईसा मसीह हम सोच लेते ना वो हमारे ही निशान है सब में। तो कह रहे समय पे निशान सब खुल गए। सो सब खोली किताबें हुक्मे। और किताबें भी कैसे खोली? एक ही चाबी सारा काम कर दिया, एक हुक्म ने पूरा काम कर दिया सुंदर साथ जी। क्योंकि हुक्म जागृत है। कहे दई सबो क्यामत। और सबने क्या कह दिया? कयामत। कयामत। तो कयामत क्या आ गई? उनका आना ही कयामत हो गया, उनका नाम यहाँ जाहिर होना ही कयामत हो गया। ये ज्ञान यहाँ आके खुल गया, जाहिर हो गया, ये कयामत हो गई सुंदर साथ जी। और वो कायम होंगे जब अखंड करेंगे। उसको कायम कहा, इसको कयामत कह दिया। फिर आए दिए सब फिर के, सब आए बीच हक दीन। और सब फिर के फिरा दिए कि एक ही की सुध सबको दे दी। तो सब कहाँ गए? हक के दीन में। क्योंकि सारी किताबें खोल के बता दी कि सबका खुदा, सबका परमात्मा एक है। बेस्त दई हम सबन को। और हम सबन को नहीं, हमने सबको बहिष्त दे दी। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश सबको बहिष्त देंगे। वो ब्रह्म सृष्टि के नाम ज्ञान से क्या देखी रे दुनिया जो इनको न किया अखंड। इंद्रावती जी कहती मेरे दिल में ऐसा आ रहा, ये जो हमने खेल देखा ब्रह्मांड, तो कह रहे क्या देखा जो अखंड न किया। इसको अखंड करेंगे, करना पड़ेगा। क्योंकि अखंड का ज्ञान इस दुनिया में जाहिर हो गया। ल्याए सब हक पर आके। और सब एक धनी पे ईमान यकीन लेके खड़े हो गए।
बका तरफ कोई न जाना। पहले कोई नहीं जानता था कि अखंड कहाँ है, खोजते थे, ढूंढते थे, थक गए। वेदों में देखो स्वामी जी ने क्यों वेद को कोयडा कह दिया कि है, लेकिन दुनिया के लिए कोयडा है। दुनिया नहीं समझी तो कह दिया कि वेदों में दृष्टांत सब में दिए लेकिन छुप के पर्दे में दिए, इसलिए कोयडा कह दिया। ये जो 14 तबक सो रात मेट के दिन किया। अब रात मेट के आजूज माजूज का बड़ा चक्कर हो जाता है। अशोक भाई भी कह देते हैं आजूज माजूज, हमें क्लियर ही नहीं हो रहा। दुनिया के दिन रात, दुनिया के दिन रात, और एक जब तक ज्ञान नहीं तब तक रात, जब ज्ञान हो गया तो दिन हो गया। अज्ञानता हटी, रात हटी, सूरज निकला, दिन आ गया। तो ये दो तो मोमनों के, ये दुनिया के दो तरह के, एक दिन रात ये चल रही है और एक दिन रात ज्ञान जब तक नहीं, अंधकार ज्ञान हुआ तो उजाला हो गया। पट खोल अरस हक, और कहाँ का पट खोल दिया? हक के अर्श का पट खोल के दिखा दिया। तो कह रहे परसों कौन सा कल करा था वो किरंतन बच्चों ने, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, तुम्हारा प्रेमे में मगन होइयो, खुला दरवाजा धाम उनका, उनका सुंदर साथ जी। क्योंकि वो उठ के नहाइए जमुना जी कि चल के नहाइए जमुना जी, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, वो सुंदर साथ जी उसकी बात चल रही है और उसको पकड़ना पड़ेगा। कब तक भ्रम में रहेंगे? अगर मुझे मान लो कोई कह दे कि तुम जीव सृष्टि हो तो मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए, पहचानना चाहिए, समझना चाहिए कि बात किसकी है। बात आप लोगों की चल रही, मैं अपने पे ले लूं, ये मेरी बात है, नहीं हो सकती है। जिसकी बात है उस पर घटेगी। हाँ। ऐसा खेल इन बात का या में गई न कबू की न सक। अब कह रहे यहाँ ये खेल किस बात का, कैसा खेल है कि आज तक किसी का संशय नहीं मिटा। अगर मुझे किसी ने पकड़ के कह दिया कि चलो बहन जी दिखाएं उनके अंदर राज्य है, तो ये पुतला चल देगा, तुरंत चल पड़ेगा। और जब इसको ब्रह्म ज्ञान मिल गया तो ये तो फिर अपने धनी को कहाँ देखेगा? मूल मिलावे में, कि मैं तो अपने राज्य के चरणों में हूँ, मूल मिलावे में मेरे धनी है, वहीं सुरता एक राखिए मूल मिलावे माहे श्याम श्यामा जी साथ जी। जब साथ जी वहां बैठे हैं तो यहाँ क्या है? सपना। और उनका नाम, और नाम से ज्ञान मिल गया, दुनिया को मुक्ति मिल जाएगी। कितना सरल है ब्रह्म ज्ञान समझना, बहुत सरल है सुंदर साथ जी, अगर मूल से पकड़ेंगे। और यहाँ से चलेंगे हम तो फिर फंस जाएंगे। चितवन भी हम यहाँ से लगाते हैं तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, कुछ नहीं छोड़ो, चरणों में बैठे वहीं बात करो राज्य से। क्योंकि इलम मिल गया, इलम उस दिल में पहुंच गया तो ज्ञान से बात वहीं राज्य से करेंगे और वहीं इंद्रावती जी कर रही हैं। और वहीं हमने रोज क्या करते अर्जी, पिया जी तुम हो तैसी मैं अर्ज करूं, वो भी हम पर आत्म से अर्जी करते हैं। इश्क सो सेवा करूं सब अंगो, वहां साक्षात अंग न कि यहाँ साक्षात है। सुंदर साथ जी ये सपना है और सत वहां है, वहीं सब कुछ है। अर्जी भी जब करते हो तो सुरता कहाँ होनी चाहिए? मूल मिलावे में, वहां सुरता हमारी हो। बस राज्य के चरणों में अपने धनी से खुश होके बात करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे देव जी पिया, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी।
श्री धाम धनी की जय, श्री माई जुराज की जय, श्री महाराजा छत्र साधु की जय, श्री सुंदर साधु की जय, श्री सुंदर साधु साधु के चरणारविंद की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु